जब पढ़ा लिखा तबका मायूस होगा ना, तो फिर वो सियासत से तो उसका देखें, सियासत नहीं होगी तो हमारा निज़ाम नहीं बनेगा, ठीक है। सियासी पार्टियों की वजह से सारा निज़ाम चल रहा होता है, और एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने काम करो, आप पीछे से सब मिलकर खा रहे होते हैं बिरयानियाँ। मैं आपको सच बताऊं, कढ़ाइयाँ हलीमे माशाल्लाह बड़े बड़े इंकशाफात हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा। देखें उसकी वजह ये है कि मेरे अपने, मैं आपको आज रिसेंटली अभी सुबह का वाक़या बताऊं, मेरे अपने ही कज़न के साथ वो ड्यूटी से आ रहा है, उससे 5 लाख रुपए, आप यकीन माने, उसको मैंने कहा आप थाने चले आओ, मैं कॉल करता हूँ किसी से करवा, वो कहता है मैं थाने जाऊं तो मेरे ऊपर इंक्वायरियां कहाँ से लाड़ते। वो केलेक्टिक का मुलाजिम है, और केलेक्टिक के मुलाजिम को मोबाइल भी छीन लिया, उससे पैसे भी ले लिए, रिकवरियां जो वो मीटर की क्या करते हैं। हाँ। तो मैं आपको ऐसा बताऊं, आज सुबह का वाकया है। अच्छा, ठीक है, कोरंगी का। कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ, कैसे होगा? आप थाने में देखें, सिंध हुकूमत की मैंने आपको बताया ना, हमारी बेबसी है कराची में, हम अपना हकीकत वाला जो हमारा अपना पहलू, हम अगर अपने इंसाफ के लिए जाए ना तो उल्टा हम पे FIR दर्ज हो जाती है, तुम आए तो क्यों आए। तो गरीब आवाम, ये जो थाना कल्चर है ये बड़ा तकलीफदेह है, खास तौर पे अगर किसी खातून के साथ कोई भी मामला हो। वैसे तो बड़े कवानीन पास हो गए हैं खवातीन के लिए भी। मौजू से थोड़ा सा हम हट जाएंगे, लेकिन मैं कहना ज़रूर चाहूँगी कि थाना कल्चर को अब कम से कम तब्दील होना चाहिए, बहुत ज़रूरत है इस बात की। अच्छा जाहिद मंसूरी साहब, CM साहब ने, मैं फिर आपसे बात करूँगी उन्हीं तरक्याती मंसूबों, क्योंकि ज़ाहिर है आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और सारी चीज़ों को बहुत करीब से देख रहे होते हैं। तो CM साहब ने 1018 अरब रुपए रिलीज़ किए, मंजूरी दी उन्होंने, और उन्होंने कहा कि तरक्याती काम, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, कराची का जो है वो इस पे काम, 1018 अरब, एक खतीर रकम है, और इससे अगर काम किया जाए तो काफ़ी कुछ हो सकता है। लेकिन अहम बात जो मुझे नजर आई वो ये थी कि उन्होंने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। जब कोई शख्स पैसे दे रहा है तो वो टाइम फ्रेम दे कि जी इतने अरसे में ये चीजें आपने कंप्लीट कर देनी है, इसको कर देना है। ये नहीं हुआ। आपकी नॉलेज में है कोई ऐसा कि कुछ टाइम फ्रेम दिया हो उन्होंने? नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए पीपल्स पार्टी बड़े मुसावत में बड़े यकीन रखती है, मुसावत पे बड़े यकीन रखती है। अच्छा, किस तरीके से? अब उन्होंने कहा कि अभी कराची जो है ना बड़ा डेवलप है, तो उन्होंने क्या किया कि उसको बराबर कर दिया लाड़काना के, दादू के, शिकारपुर के, ताकि जैसे लाड़का दादू शिकारपुर नजर आते ना वैसे कराची नजर आए। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं कि लाड़काना, दादू वहाँ पे बहुत बेहतर है, वहाँ के हालात बहुत बेहतर है। मैंने खुद विजिट किया है और मैं हैरान हो गई देख के। मैंने कहा ये तो ज्यादा अच्छा है कि गांव देहात में बंदा है। बेनज़ीर भुट्टो का जो मज़ार है वो टपकता रहता है बारिशों में, अब अंदाजा कर लें। तो मैं ये कहने का चाह रहा हूँ कि जो मैं आपको बताऊँ, ये अपना 2024 के जब इलेक्शन थे ना, उस वक्त मुराद शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमने 22,000 लोग की तरक्याती काम किए पूरे सिंध में, ठीक है। तो हमने वो सब परेशान हो गए साफी कि भाई आपने कहाँ पे, क्योंकि हमें कोई मेगा प्रोजेक्ट की मिसाल तो दे दें। 2200 अरब के 22,000 अरब 22,000 अरब जी, ये 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इलेक्शन के बाद कि हमने 22,000 अरब के तरक्याती काम किए हैं। तो साफी ने सवाल किया कि आप हमें कोई मेगा प्रोजेक्ट की मिसाल दे दें, तो उस पर वो कोई मिसाल नहीं दे पाए थे। अब वही सेम कंडीशन अभी वो कह रहे हैं। अब देखें, जो मैंने आपको 3 बताया ना प्रोजेक्ट चलेंगे, मेगा प्रोजेक्ट, एक करीमाबाद अंडरपास, एक BRT लाइन, और तीसरा अपना मुनव्वर चौरंगी का अंडरपास, सही है। तीनों चल रहे 2022 से 2026, 4 साल हो चुके हैं, ठीक है। अब जो प्रोजेक्ट शुरू हुए थे उस वक्त उनकी कॉल जो है ना 2026 आने में, अभी तो 2025 चल रहा है। उस वक्त जो है ना उनके, हाँ जी, उस वक्त उनकी जो कॉस्ट थी ना तकरीबन 6 गुना बढ़ चुकी है, ठीक है। यानी कि BRT की जो कॉस्ट, और हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती जाएगी जी। BRT कॉस्ट जो थी कि वो अपना करीमाबाद अंडरपास हो गया, 3 तो प्रोजेक्ट ये हो गए। चौथा प्रोजेक्ट उन्होंने कहा था शायरा भुट्टो बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी टोटल लंबाई थी 34 किलोमीटर, उसकी जो टोटल कॉस्ट थी वो तकरीबन थी 120 अरब रुपए थी, उस वक्त रखी थी उन्होंने, ठीक है, उस वक्त। अब वो जो है ना सिर्फ 9 किलोमीटर तामीर हुआ है, यानी कि करीमाबाद से लेकर लानी तक समझ हुआ है, और इसको जाना वहाँ तक अपना अस्करी और जो डिफेंस के जो फेज 8 वहाँ तक जाना है इसको असल बनाया उसी जगह के लिए। तो अभी समझ लें वो बाकी हिस्सा बाकी है, और अभी इनके पूरा बजट कंज्यूम हो चुका है। अच्छा, अब उसके लिए मजीद बजट कहाँ से आएगा जब इतना भी पैसे लगा चुके हैं ये लोग, और सारा काम पैसे मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, कई जगह से टूट फूट भी गया है, वो बारिशों में कई 3-4 जगह से शिकायतें पड़ गए। आपने देखा होगा जो कायदाबाद के जो पुल के पास है ना, वहाँ पे बीच में से हिस्सा बह गया था उसका कई बार, जी।
तो ये इसकी तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया वीडियो भी वायरल हुई थी। अच्छा। तो मकसद कहने का ये, एक तो वो बह गया, अब उसको नए से बनाना पड़ेगा, नहीं अब वो फिर उसका बजट कहाँ से लाएंगे और फिर कब मुकम्मल करेंगे। इसका टाइम पीरियड भी गुजर चुका है शायरा भुट्टो का। इन्होंने कहा ये हम मुकम्मल कर देंगे अपना जून 2025 में, अब हम खड़े हुए दिसंबर में, तो वो उसका टाइम ही गुजर चुका है। तो कोई मुझे प्रोजेक्ट पूरे कराची में, पूरे सिंध में ऐसा नहीं है कि दिखा सकें कि भाई हमने काम मुकम्मल किया। अब जो 1000 अरब इन्होंने किए हैं, ये यकीनन उसके लिए रखे होंगे अगले इलेक्शन में रिश्वत देने के लिए, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन जो है ना, ये जून 2026 तरक्याती फंड जो है ये इलेक्शन में के काम आ रहे हैं जी, आएंगे, क्योंकि जून 2026 में ना बल्दियाती इलेक्शन ड्यू हो रहे हैं और नए बल्दियाती इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे उसकी जून 2026 के बाद, उसकी इनकी डेट खत्म हो रही है। अच्छा। उसके बाद तो इनके पास 6 महीने टाइम है। तो ये जो पैसे लगाएंगे 1000 अरब रुपए, तो इम्कान यही है कि जो है ना खर्च तो नहीं होंगे इलाकों में। क्योंकि मैंने आपको मिसाल दी ना कि जो अपना करीमाबाद अंडर पास उसकी कॉस्ट तकरीबन 250% बढ़ गई, फिर BRT की जो कॉस्ट थी वो उसका भी तो ये मंसूबे एज इट इज रहेंगे, ऐसे ही ये पूरा कराची उधड़ा रहेगा। अभी जो हालत जो लग रहे हैं ना, मैं शहीद साहब ने कहा था कि ये जो है ना 200 साल तक के लिए काम आएगा। अब मेरा कहना है कि 200 साल में भी मुकम्मल नहीं होगा। अच्छा। BRT वाला प्रोजेक्ट तो अभी देखे ना, कुछ जगह पे थोड़ा थोड़ा काम होता नजर आता है। अब वहाँ पे 5 फ्लाईओवर बनने थे, यानी कि अपना मॉडल कॉलोनी से लेकर यहाँ तक 5 फ्लाईओवर और 3 अंडरपास बने थे। 200 साल तक तो हमारी हड्डियां भी गल के नहीं बनेगा ये, नहीं बनेगा। तो कहने का मकसद ये कि जो है ना, ये इनके दावे जो है ना सिर्फ दावे की हद तक हैं। अच्छा, इनके पास जो है ना वज़ीर आला के पास 9 मिनिस्ट्री हैं। अच्छा। और 9 मिनिस्ट्री के बाद तकरीबन 1070 अरब रुपए जो है इनके पास डायरेक्ट इनके पास इख्तियार खर्च करने का। अच्छा। इन्होंने वो पैसे आज तक खर्च नहीं किए। सवाबदीदी इख्तियार जो होता है। इसके अलावा देखें सुई गैस कंपनी ने इनको तकरीबन 15 अरब के करीब पैसे दिए, जो रोड कटिंग इन्होंने की थी, मुख्तलिफ जगह पर लाइन डाली थी, वो तक इन्होंने खर्च नहीं किया अभी तक। उन जगहों पे भी MKM काम करवा रही है, जहाँ जहाँ रोडें खुदी थी ना उन्होंने, तो वहाँ भी हम लोग पेवर का काम करवा रहे हैं, रोड कारपेटिंग करवा रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पर हम लोग काम करवा रहे हैं। जहाँ सभी की लाइन टूट गई थी सभी लाइन डलवा रहे हैं। जो हमारे 40 रुपये आए थे हम तो उसको अलग हमने कहा कह के करवा रहे काम। मंसूर साहब, एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि हम जब बात करते हैं तो हमें पीपल्स पार्टी की जानिब से ये जवाब मिलता है कि अभी रिसेंटली कुछ टाउन के पेंशनर्स थे जिनको रिलीज किया, कुछ ऐसे लोग थे जिनके प्रमोशंस रुके हुए थे, वो हमने करवाया। अच्छा, मैं पेंशन में बताऊं, तकरीबन 450 लोगों की पेंशन रोकी हुई थी। MKM ने उस पर केस किया। हमारे तारिक मंसूर थे हमारे वकील MKM की तरफ से हाई कोर्ट के, उन्होंने केस किया, वो केस हम जीते हैं और ये इसकी जो है ना पेंशन रिलीज हुई। अच्छा, तो ये टाउन के चीजें तो रूटीन की है ना चीजें। एक शख्स अगर उसकी पेंशन है तो ऑब्वियसली उसको मिलनी चाहिए। इसमें क्या कमाल है कि उसको रोक के आप उसको देंगे, तो क्या कमाल है? क्या देखिए, 20 महीने से उनकी पेंशन रोकी हुई थी, तो MKM फिर कोर्ट में गई। वहाँ कोर्ट में केस किया हमने, हाई कोर्ट से केस हम जीते। जीतने के बाद 450 मुलाजमीन को ये हुआ, पेंशन को रिलीज हुई। या इसी तरह अगर किसी की प्रमोशन है 14-15 लोगों की या 17 लोगों की, और वो प्रमोशन रुकी हुई थी और वो अगर रिलीज हुई है, प्रमोशन मिल गई उन्हें, तो ये तो उनका हक था। देखिए, आवाम को तो चाहिए साफ पानी चाहिए, बिजली चाहिए, गैस चाहिए, सही साफ सुथरी रोडें चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। मतलब लोगों को तो ये चीज़ चाहिए ना। लोगों को प्रमोशन और ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग थोड़ी चाहिए। आवाम का इससे कोई ताल्लुक भी नहीं है। अब एक आम आदमी प्राइवेट जॉब कर रहा है या एक आम आदमी बिजनेस कर रहा है, तो वो जब जाता है कराची से अपना जौहर से या गुलशन से या नॉर्थ कराची न्यू कराची से अपना साउथ के इलाके में जाता है, तो उसको तो साफ रोड चाहिए ना, कोई मोबाइल छीनने वाला ना हो, कोई जो है वो उससे पैसे, सुकून चाहिए, साफ हवा चाहिए जी, बहुत कुछ चाहिए। जैसे सलमान भाई ने कहा ना कि भाई जो है ना मेरे भाई से पैसे छीन के 5 लाख रुपए, तो अब देखे ना ये कितना अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा होता है ताजिरों में कि भाई हम बिजनेस नहीं कर सकते, हम जो है ये अपने पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, हम यानी कहीं यहाँ से हमें वहाँ जाना हो तो हमें भी 10,000 मसले होते हैं कि हमें 10 सिक्योरिटी गार्ड रखें हम लोग। तो ये आवाम को तो ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ें देने में सिंध हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। ठीक है। सलमान खान साहब, अब वक्त क्योंकि कम रह गया, तो मैं आपसे भी कुछ फाइनल कमेंट्स लेना चाहूँगी। कंक्लूड कीजिएगा अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को, और कुछ मैसेज अगर देना चाहें तो ज़रूर दे दीजिए। देखें, अभी मैं आपको जैसे BRT और ये तमाम हमारे सिंध हुकूमत के मंसूबे जो भी हैं, सबसे पहली चीज़ ये है कि देखिए मंसूबे जो भी आप बना रहे हैं उसको टाइम पीरियड पे सारा काम क्लियर करें, क्योंकि इसमें आवाम को बड़ा दुश्वार पैदा होता है, ट्रैफिक की आमदोरफ्त में बड़ा मुश्किलात पैदा होती है। अभी मैं आया हूँ तो मैं यहाँ तक आते आते आप यकीन माने कि 1.5 घंटे, जो आधे घंटे का सफ़र था वो 1.5 घंटे में हुआ है। लोगों को रोजाना 1.5 घंटा लग जाता है। आप लोग का डेली है, देखें हमारा, लेकिन वजह सिर्फ इतनी है कि देखें ये एक साइड बनाते हैं
दूसरी साइड टूट रही होती है। ठीक है। शाहराह भुट्टो इन्होंने बनाया, बारिश के टाइम पे वो टूटा और वो अभी तक टूटा हुआ है, जिसको ये टूटते वक्त कहते हैं कि ये तो मलिर एक्सप्रेस वे था। ठीक है। पहली चीज, ये तमाम चीजें जो है ना, ये पीपल्स पार्टी में